चंद सेकंड्स गुजर गए, बाहर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। मेरा ख्याल था खौफनाक शक्ल वाला कोई आदमी अंदर आएगा जिसके हाथ में पिस्तौल या राइफल होगी, लेकिन ना तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी था, न इसके हाथ में पिस्तौल या राइफल थी। वो एक हसीन औरत थी, सबियो मली चेहरा, आंखों में हल्की सी नीलाहट, 5.5 फीट के करीब कद, चरीदा और सुडौल जिस्म, लंबे स्याह रेशमी बाल कमर पर फैले हुए थे। इसके हाथों में ना तो चूड़ियाँ थी और ना ही जिस्म पर कोई जेवर नजर आ रहा था। सफ़ेद उजली साड़ी जिसके बॉर्डर पर तकरीबन 1 इंच चौड़ी स्याह किनारी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी, लेकिन यह उम्र भी इसके हुस्न पर असरअंदाज नहीं हो सकी। इसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मेरी दुश्मन नहीं है। पानी मैं इसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है और ये गिलास टूट गया तो कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, इसने नरम लहजे में कहा। बाहर की तरफ रुख करके कदरे ऊंची आवाज़ में बोली, राधा गिलास में जल ले आओ। वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। अब कैसी तबीयत है? इसने मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। तुम तो अब भी ताप में फनक रहे हो, मगर घबराओ नहीं, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। तकरीबन 2 मिनट बाद एक और औरत पानी से भरा हुआ गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। इसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। इसकी रंगत अगरचे कदरे सांवली थी, मगर चेहरे के नकूश बड़े दिलकश थे। इसकी बाएं कलाई में सोने की 3 चूड़ियां थीं, कानों में बिंदे और गले में सोने की बारीक सी चैन भी थी, जिसमें कहीं कहीं स्याह मोती भी नजर आ रहे थे। इसने गुलाबी रंग की सस्ती किस्म की साड़ी पहन रखी थी, माथे बिंदिया भी चमक रहे थे। वो राधा थी जिसे पहली औरत ने आवाज देकर पानी लाने के लिए कहा था। पहली औरत के बारे में मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो बेवा है। हिंदू बेवा औरतें ना तो जेवर पहनती हैं, ना चूड़ियाँ और ना ही रंगीन कपड़े। सफ़ेद साड़ी ही इनका मुकद्दर बनकर रह जाती है, मगर राधा बेवा नहीं थी। इसकी कलाइयों में चूड़ियाँ भी थीं, कानों में बिंदे और गले में वो चैन भी जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है। मंगलसूत्र सिर्फ सुहागन औरतें पहनती हैं और इसने गुलाबी साड़ी भी पहन रखी थी। सफ़ेद साड़ी वाली ने गिलास राधा के हाथ से ले लिया और इसे फर्श पर बिखरे हुए गिलास के टुकड़े उठाने को कहकर मेरे ऊपर झुक गई। एक हाथ मेरी गर्दन में डालकर जरा सा ऊपर उठाया और पानी का गिलास मेरे होंठों से लगा लिया। मैंने सिर्फ चंद घूंट ही पानी पिया और फिर सर तकिए पर टिका दिया। राधा, वो औरत इसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम फौरन शांता के पास चली जाओ, इसे बताओ ताप बहुत तेज है, अगर वो खुद आकर देख ले तो अच्छी बात है। जी माता जी, राधा ने उठते हुए कहा। इसने सफ़ेद साड़ी वाली को माता जी कहा था, हालांकि इन दोनों की उम्र में चंद ही साल का फर्क था और मेरे ख्याल में माता का लफ्ज़ इसने एहतरामन इस्तेमाल किया था। राधा के साथ वो औरत भी बाहर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। वो चारपाई के करीब कुर्सी पर बैठ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था, बाहर भी बिजली की रोशनी थी, जिसका मतलब था कि रात का वक्त था और मैं सोच रहा था कि तकरीबन आधी रात के वक्त मैं इस वीरान मंदिर में आया था। ये औरत न जाने किस वक्त मुझे उठाकर यहाँ ले आई थी और पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली थी, लेकिन अभी रात खत्म नहीं हुई थी। मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम वही नौजवान हो जिसकी तलाश में नागराज के आदमी अब भी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। इस औरत ने कुर्सी पर कदरे आगे झुकते हुए कहा। इसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। तुम कौन हो, ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने जवाब देने के बजाय इससे सवाल कर डाला। मेरा नाम अलका है, अलका अग्निहोत्री, इसने जवाब दिया। ये जगह जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो एक छोटा सा आश्रम है और यहाँ मेरे और राधा के अलावा और कोई नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात बनाते हुए कहने लगी, आज सुबह सवेरे मैं दुर्गा माता के मंदिर में गई थी तो तुम्हें वहाँ बेहोश पड़े हुए जख्मी देखा। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी और फिर राधा को यहाँ से बुला कर ले गई। हम दोनों तुम्हें बड़ी मुश्किल से उठाकर यहाँ ले आए। मेरा ख्याल था कि पुलिस को तुम्हारे बारे में इतला मिल जाए, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि तुम वो तो नहीं जिस नागराज के आदमी तलाश कर रहे हैं। कल रात 9 बजे के करीब बाजार गई थी तो मुझे पता चला था कि एक आदमी नागराज की कैद से फरार हो गया है। पूरे शहर में इसकी तलाश जारी है। यह ख्याल आते ही मैंने पुलिस को इतला देने का इरादा बदल दिया और राधा को भेजकर डॉक्टर शांता को बुला लिया। वो मेरी काबिल-ए-एतमाद दोस्त है। तुमने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी या मुझे नागराज के आदमियों के हवाले क्यों नहीं किया? मैंने इसके खामोश होने पर कहा। नागराज, इसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। मौत का दूसरा नाम नागराज है और मैं जानबूझकर किसी बेगुनाह को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कम से कम ये तसल्ली हो गई थी कि मैं यहाँ महफूज था और अलका अग्निहोत्री मेरी हमदर्द थी और हमदर्दी की बिना पर ही वो मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ ले आई थी। इस वक्त भी तुम्हें बहुत तेज बुखार था और तुम्हारा बाजू भी जख्मी था, अलका कह रही थी। डॉक्टर शांता मेरा पैगाम मिलते ही यहाँ पहुँच गई थी। तुम्हारी हालत
हालत खासी तशवीशनाक है। इसने सबसे पहले तुम्हें एक इंजेक्शन लगाया और ज़ख्म की ड्रेसिंग भी कर दी। शायद तुम्हारे बाजू में गोली लगी थी। हाँ, मैं रात भर जागता रहा और तकलीफ़ से तड़पता रहा। ज़ख्म के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। मैंने कहा, अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मेरे जिस्म पर लिबास क्यों नहीं था। डॉक्टर शांता अगरचे कुछ दवाएं भी दे गई थी, मगर तुम्हें होश आता तो कोई दवा दी जाती। दोपहर को शांता तुम्हें दोबारा देख कर गई थी। इसने तुम्हें एक और इंजेक्शन दिया था और अब तुम होश में आए हो, पूरे 14 घंटे बाद। 14 घंटे? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। हाँ, मैं सुबह 6 बजे तुम्हें दुर्गा माता के मंदिर से उठा कर लाई थी और अब रात के 8 बज रहे हैं। अलका ने कहा, इस वक्त भी तुम्हें बुखार बहुत तेज़ है। बस शांता आती ही होगी, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मेरे मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। मैं समझ रहा था कि वही रात अभी नहीं बीती, लेकिन ये इंकशाफ खासा सनसनीखेज था कि मैं पूरा दिन बेहोश पड़ रहा था। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि अलका को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी। इसके साथ राधा और तीसरा नाम डॉक्टर शांता का था, वो भी औरत ही थी। अलका से गुफ्तगू के दौरान किसी मर्द का नाम सामने नहीं आया था, जिसका मतलब था कि मैं अभी तक औरतों ही के हत्थे चढ़ा हुआ था। तुम मुसलमान हो और मेरा ख्याल है इस इलाके के रहने वाले भी नहीं हो। अलका ने मेरे चेहरे पर देखा। मैं उछल पड़ा। मेरी पेशानी पर तो नहीं लिखा हुआ था कि मैं मुसलमान हूँ, मगर इसे कैसे पता चला? तुम्हारा ये शुबा दुरुस्त है कि मेरा ताल्लुक इस इलाके से नहीं है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ? मैंने कहा। कोई और जख्म देखने के लिए मैंने और शांता ने तुम्हारे कपड़े उतार कर पूरे जिस्म को चेक किया था। इसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। इस तरह हमें पता चल गया कि तुम हिंदू नहीं हो, और इस वक्त बात करते हुए तुम्हारा लबो लहजा भी बता रहा है कि तुम इस इलाके के बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले भी नहीं हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम कौन हो? नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला भी नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। इस पर एतमाद करते हुए मैंने इसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। मैं पाकिस्तानी हूँ और नागराज के आदमी मुझे पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश रहा और फिर इसे तफसील से बताने लगा कि रास्ते में किस तरह मैं इनकी कैद से भाग निकला था और किस तरह बेला मुझे धोखे से नागराज के सामने ले गई थी। नागराज बहुत जहरीला आदमी है, अलका ने कहा। कभी कभार इसकी कैद से कोई आदमी भाग निकलता है, वो इसी तरह तूफान उठ खड़ा होता है। अब तक तो यही देखने में आया है कि इसकी कैद से भागने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। इसे पनाह देने वालों को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दी। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लगता है तुम कोई चोट खाई हुई है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं कि नागराज के आदमियों को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे? मैं जानती हूँ, अलका ने जवाब दिया। आज दिन में मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। तुमने आधी रात तक नागराज के आदमियों को पूरे शहर में नचाए रखा। तुम जीन मंदिर में भी गए थे और इसके 2 आदमियों ने वहां तक तुम्हारा पीछा किया था। तुम तो वहां से भाग गए, लेकिन इन्हें शुबा था कि पुजारियों ने तुम्हें मंदिर में किसी जगह छुपा रखा है। तुम्हारे पूछने के लिए उन्होंने एक पुजारी पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इन दोनों को बाद में पता चला कि तुम किसी तरह मंदिर से निकल गए थे और इनकी कार लेकर भाग निकले थे। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, गुज़श्ता रात तुमने एक बंगले के सामने जिस औरत की कार छीनी थी वो पुलिस की डीएसपी की बीवी थी, और इसके बाद तो पुलिस भी तुम्हारी तलाश में सरगर्म हो गई है। रात भर शहर में हंगामा रहा। कई ऐसे लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया जिस पर तुम्हें पनाह देने का शुबा हो सकता था। आज भी दिन भर तुम्हारी तलाश जारी रही। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते रात को ही बंद कर दिए गए थे। कोई शख्स पुलिस या नागराज के आदमियों की नज़रों में आए बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता। सुना है नागराज पागल हुआ फिर रहा है। तुम पहले आदमी हो जो अभी तक इसके हाथ नहीं आ सके। इसने तो ये ऐलान भी करवा दिया है कि किसी ने तुम्हें पनाह दे रखी है तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, बसूरत दीगर इसे भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और इसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दे रखी है। मैंने कहा, नागराज की धमकी बहुत वाज़ेह है और वो ऐसी धमकियों पर अमल करने में भी नहीं हिचकिचाता, लेकिन खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, तुमने ठीक कहा था कि मैं चोट खाए हुए हूँ। मेरे सीने में इंतकाम की ऐसी आग भड़क रही है जो नागराज के खून के छींटों से ही ठंडी हो सकती है। ओ मैं चूंगा, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजिडी हुई है। जिस औरत का सुहाग लूट जाए, इसके साथ इससे बड़ी ट्रेजिडी और क्या हो सकती है? अलका अग्निहोत्री ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरा सुहाग
उजाड़ने वाला यही जहरीला आदमी है जिसे लोग नागराज कहते हैं। मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैंने इसे वचन दिया था कि कातिलों से इसकी विपत्ता का बदला ज़रूर लूँगी और मैं अपने इस वचन का पालन ज़रूर करूँगी। मुझे वक़्त का इंतज़ार था और मेरा ख्याल है कि वो वक़्त अब आ गया है। तुम्हारे पति की नागराज से क्या दुश्मनी थी? मैंने पूछा। मेरा पति श्यामलाल पुलिस ऑफिसर था, अलका कहने लगी। हम 10 साल पहले जयपुर में थे। इन्हीं दिनों यहाँ माउंट अबू में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। मरकज़ी हुकूमत को कुछ पुरस्कार सरगर्मियों की इतलात मिल रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आदमी पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाता। यूं तो ऐसी वारदातें पूरे शहर में हो रही थी, मगर ज़्यादा लाशें नाकी झील के आसपास मिल रही थी। ये बहुत खूबसूरत झील है, इस इलाके की सबसे बड़ी तफरीगा। तुमने देखा होगा माउंट अबू शहर भी बहुत खूबसूरत है। पुरफिजा तफरीही मुकाम होने के अलावा यहाँ कुछ कदीम तारीखी इमारतें भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इन पुरस्कार वारदातों की वजह से ये शहर वीरान होने लगा। लोग इधर का रुख करने से घबराने लगे। मुकामी पुलिस इन पुरस्कार लोगों का सुराग लगाने में नाकाम हो गई थी जो ऐसी वारदातें करके खौफ और हिरास फैला रहे थे। मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए जयपुर से चंद पुलिस अफसरों को यहाँ भेज दिया गया। इनमें मेरा पति भी शामिल था। इन पुलिस अफसरों के आने से पुरस्कार वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया, लेकिन इन पुरस्कार लोगों के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी रहा। इन्हीं दिनों नागराज सर उभार रहा था। शुरू में एक बदहाल साधु की तरह आदिनाथ मंदिर के सामने बैठा अपने जंतर मंत्र के छोटे मोटे शोभे दिखाकर भीख मांगा करता था। इसके गले में हर वक्त एक दो सांप लटके रहते थे। हिंदुस्तान के साधु, जोगी, महानत और पंडित तरह तरह के शोभे दिखाकर लोगों को मुतासिर करते और अपनी झोलियां भरते रहते हैं। नागराज भी एक ऐसा ही साधु था। मेरा पति एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। वह ऐसे लोगों पर भी निगाह रखता था जो बज़ाहिर कुछ नहीं होते मगर अंदर से बहुत कुछ होते हैं। इसे नागराज पर भी शुबा हुआ था, इसलिए इसने नागराज की भी निगरानी शुरू करा दी। नागराज इस दौरान फुटपाथ से उठकर आदिनाथ मंदिर के अंदर पुजारियों के मंडल में पहुंच चुका था। वहां इसने अपना एक रंग बना लिया था। इन्हीं दिनों मंदिर का एक पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। इसकी लाश नाकी झील के करीब पहाड़ियों में पाई गई थी। इसे जहर देकर हलाक किया गया था। मुरलीधर नाम का वो पुजारी नागराज की सरगर्मियों के खिलाफ था, इसलिए शुबा था कि इसकी मौत में नागराज का हाथ हो सकता है। मेरे पति इस केस की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने नागराज को शुबे में गिरफ्तार कर लिया। नागराज ने मेरे शोहर को धमकियां दी कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और फिर वही हुआ जो होता आया है। जयपुर के काला अफसर के हुक्म पर नागराज को उस रात छोड़ दिया गया और फिर इसके 2 महीने बाद आदिनाथ मंदिर का पुरोहित भी पूरे इसरार तौर पर हलाक हो गया। इसकी लाश नाकी झील में तैरती हुई कश्ती पर पाई गई। लाश बरहना थी और जिस्म पर इतने जख्म थे कि इन्हें गिनना मुश्किल हो गया था। अलबत्ता चेहरे पर एक खराश तक नहीं थी। चेहरा शायद इसलिए सही सलामत छोड़ दिया गया था कि इसे आसानी से शनाख्त कर लिया जाए। पुरोहित की इस पुरस्कार मौत के फौरन ही बाद नागराज ने अपनी चेलों की मदद से आदिनाथ मंदिर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पुरोहित बन गया। पुराने ज़माने में जिस तरह राजवाड़े एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा करने के लिए हमलावर होते थे, इस तरह मंदिरों पर कब्जा करने की रीत भी बहुत पुरानी है। बड़े बड़े मंदिर न सिर्फ आमदनी और अयाशी के बड़े बड़े अड्डे हैं, बल्कि ये साजिशों के गढ़ भी हैं। आदिनाथ मंदिर तो बहुत कदीम और बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर पहले जीन गुरदारी नाथ की यादगार के तौर पर तामीर हुआ था। इसकी तामीर में सफ़ेद मार्बल इस्तेमाल किया गया था। इसे काशीकारी और फ़नी तामीर का एक बेहतरीन शाहकार समझा जाता था। इस मंदिर की आमदनी भी बेहिसाब है। मेरे पति को शुबा था कि आदिनाथ मंदिर के पुरोहित के पुरस्कार कत्ल में नागराज का हाथ है। इसे ये भी शुबा था कि नागराज कुछ और पुरस्कार सरगर्मियों में भी मसरूफ़ है। श्याम लाल ने उस रात मंदिर पर छापा मारकर इसे पकड़ लिया और इसके चंद गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस को पुजारियों की तरह से कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नागराज के कमरा खास की तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली थीं जिनसे एक तरफ ये साबित होता था कि वो वाकई किसी किस्म की पुरस्कार सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो दूसरी तरफ ये सनसनीखेज़ इंकशाफ भी हुआ कि नागराज बहुत दूर तक हाथ पैर फैला चुका है। इसकी रसाई हुकूमत के ऐवानों तक हो चुकी है। मेरा पति जानता था कि इस बार फिर नागराज की रिहाई के लिए ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाएगा, इसलिए वो ऐसे किसी हुक्म के आने से पहले ही नागराज से कुछ उगलवा लेना चाहता था। इस मकसद के लिए इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। नागराज की गिरफ्तारी की खबर रात ही रात जयपुर और दिल्ली पहुंच गई। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही दिल्ली से हिंद सरकार का एक बहुत बड़ा ऑफिसर और जयपुर से राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुँच गए।
और फिर 1 घंटे बाद न सिर्फ नागराज हवालात से बाहर था, बल्कि मेरे पति श्याम लाल को भी इख्तियारात से तजावुज़ करने पर और पुरअमन और कानून पसंद शहरियों के खिलाफ गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। इस जिल्लत के बाद भी मेरे पति ने माउंट आबू में रहने का फैसला किया था। इसने यह अहद कर लिया था कि नागराज की असलियत को बेनकाब करके ही रहेगा। इसके साथ ही इन नेताओं और सरकारी अफसरों को भी नंगा कर देगा जो इसकी पुरस्कार सरगर्मियों में शरीक थे। श्याम लाल ने बड़ी मेहनत से नागराज के खिलाफ कुछ ऐसी मालूमात हासिल कर ली थी जिनका इंकशाफ इस इलाके के पुरअमन लोगों के लिए बम धमाके से कम न होता। श्याम लाल मजीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक रात मुझे इतला मिली कि मेरा पति अस्पताल में पड़ा है। मैं श्याम लाल को देखकर कांप उठी। इसका जिस्म जख्मों से चूर था। इतने जख्म थे कि इन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। चेहरे पर एक मामूली सी खराश भी नहीं थी। वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि 6 आदमी इसे अस्पताल छोड़ गए थे। श्याम लाल इन्हें इसी हालत में एक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। शायद मेरे ही इंतजार में श्याम लाल की कुछ सांसें अटकी हुई थी। इसमें बोलने या जिस्म के किसी हिस्से को हरकत देने की सकत नहीं थी। वो वीरान सी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने वचन दिया था कि जिसने इसकी हालत की है इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी आगोश में दम तोड़ दिया। मैं समझ गई कि श्याम लाल का कातिल कौन हो सकता है। आदिनाथ मंदिर के पुरोहित की लाश भी इसी हालत में मिली थी। अपने पति की मौत पर मैंने कोई हंगामा नहीं किया, शोर नहीं मचाया, और शायद इसलिए आज तक नागराज जैसे दरिंदे की नज़रों से बची हुई हूँ। मैं अपने पति के कातिल से इंतकाम लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने भी यहाँ से वापस जाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैंने दुर्गाना के इस वीरान खंडर के करीब यह ज़मीन खरीद कर छोटा सा आश्रम बना लिया। जयपुर के चीफ मिनिस्टर ने मुझे माली मदद की पेशकश की थी, जिसे मैंने कबूल नहीं किया। अलबत्ता उदयपुर की मीराबाई नामी एक नेक दिल औरत ने इस आश्रम के लिए माली इमदाद की पेशकश की तो मैं इनकार न कर सकी। मैंने ये आश्रम इसी के नाम से कर दिया। मीराबाई का ताल्लुक ठाकर ख़ानदान से है। वो जागीरदार औरत है। साल में एक मरतबा चंद रोज़ के लिए यहाँ आती है। यहाँ इसने शानदार महल नुमा बंगला बनवा रखा है। इसकी तरफ से मुझे आश्रम के लिए 2 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, लेकिन इतने अखराजात नहीं हैं। पहले तो यहाँ बहुत सारी बेसहारा औरतें रहती थीं, लेकिन फिर इनकी तादाद कम होती चली गई। पुलिस यहाँ आने वाली औरतों को धमकाती थी, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है। इनका ख्याल है कि मैं यहाँ आने वाली औरतों को नागराज या हुकूमत के खिलाफ भड़काऊंगी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे नागराज के आदमियों या पुलिस को मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मौका मिल सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने पति की मौत या इसकी आत्मा से किए हुए वचन को भूल चुकी हूँ। मेरा सीना तो आज भी इंतकाम की आग से सुलग रहा है, और मैं इंतकाम लिए बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। अभी तुमने कहा था कि तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त आ गया है, इसका क्या मतलब है? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी मदद करके तुम ये तो नहीं समझ रही कि तुम मेरे जरिए से नागराज से अपना इंतकाम लोगी? मैं तवील अरसे से खामोश नहीं बैठी हूँ, अलका अग्निहोत्री ने कहा। मैं अंदर ही अंदर काम करके नागराज के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ। मेरे साथ 6 हमदर्द और मुखलिस लोग भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरह नागराज के डसे हुए हैं। इनमें शुबा नहीं कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद पैदा हुई थी। तुम पहले शख्स हो जो फरार होने के बाद अब तक नागराज से बचे हुए हो। अब तक कोई भी शख्स फरार होने के बाद चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका, और जब तुम्हें नागराज की असलियत मालूम होगी तो शायद तुम खुद ही मेरा साथ देने पर आमादा हो जाओगे। नागराज यहाँ पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत दे रहा है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। ओ, इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तो तुम जानते हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही सुना है। मैंने कहा। वो नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत नहीं दे रहा, इंसानी बम तैयार कर रहा है। अलका ने कहा। तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से भेजे गए इंसानी बमों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों खसूसन कराची में क्या तबाही फैला रखी है। सुना है उरूसुल बलाद कहलाने वाला वो शहर अब शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही वीरान हो जाता है। नागराज महज साधु नहीं, वो रॉ का निहायत खतरनाक आदमी है जो कई साल पहले इस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया था। इसने मंसूबे के तहत बड़ी चालाकी से यहाँ कदम जमाए और नाकी झील की पहाड़ियों के पीछे तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देने का कैंप तैयार किया। इस कैंप में सिर्फ गोलियां चलाने ही सिखाई नहीं जाती, बल्कि बड़े साइंटिफिक तरीकों से काम लिया जाता है। यहाँ ब्रेन वॉशिंग के रूसी माहिरीन के अलावा इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के माहिरीन भी मौजूद हैं जो जदीद तरीन टेक्निक्स के जरिए दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं। बाज़ नौजवान जो दौलत के लालच में अपनी खुशी से रॉ के एजेंटों के तवसत से पाकिस्तान से यहाँ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ देखकर पछताते हैं। इनके ज़मीन में ज़िंदगी की कुछ रमक बाकी
होती है वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही अंदर मारे जाते हैं। तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अब तक जिंदा बचे हुए हो और मेरे पास आ गए हो। तुम जिस तरह अब तक इनसे बचे हुए हो, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुम ज़हीन भी हो और बहादुर भी, और तुम्हारा ज़मीर भी जिंदा है। तुम अगर चाहो तो यहाँ रहकर अपने वतन की सलामती के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। वो किस तरह? मैंने पूछा। मैं तुम्हें बताऊंगी, अलका ने कहा। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे हुक्मरानों और नेताओं की भी आंखें खोल देंगी, मगर तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? मैंने इसे घूरा। तुम हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, तुम्हें तो अपने वतन का मफाद अजीज़ होना चाहिए। मुझे अपने देश का मफाद सबसे ज़्यादा है। मेरे पति ने भी इसके लिए जान दी है, अलका ने कहा। आम हिंदुस्तानी पुरअमन और पुरसुकून हालात में ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो जियो और जीने दो के असूल के कायल हैं, मगर नेताओं और हुक्मरानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीब आवाम को खौफ और हिरास में मुब्तला कर रखा है। कोई भी पड़ोसी मुल्क से छेड़छाड़ या जंग नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग होगी तो नुकसान इन्हीं का होगा। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो पहले से ज़्यादा दौलत जमा कर लेंगे और पहले से ज़्यादा अयाशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तो हुक्मरान ही हैं जो ऐसी हवलनाक साजिशें करते रहते हैं। आने वाला हर हुक्मरान अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए नई नई चालें चलता है। सीधे साधे अवाम को दबाव में रखने के लिए पाकिस्तान कार्ड हर भारतीय हुक्मरान इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।